ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली चिंतन। 19 फरवरी की एक मुरली है और बाबा ने आज बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं कि हमारा तिरसठ जन्म का जो भी कर्म है कैसे छूटेगा और 16 क्लास संपूर्ण हम कैसे बनेंगे। तो सुनते हैं मुरली। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि 16 क्लास संपूर्ण बनने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या करना है, वो है योग बल जमा करना है। जितना हम योग बल जमा करते जाएंगे उतना 16 क्लास संपूर्णता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। जब आत्मा योग में रहती है तब वह विकारों से मुक्त होने लगती है। योग मतलब बाबा की याद, है ना। हम जितना अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे उतना हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर सबसे बड़ा ग्रहण है काम विकार दे अभिमान। ये काम विकार कब आता है? जब हम अपने आप को देह समझते हैं और सामने वाले को भी हम देह समझते हैं तो हमारे अंदर विकार की प्रवेशता होती है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और बाबा की याद में रहेंगे तो ये जो ग्रहण है छूट जाएगा और हम पावन बनते जाएंगे। जब इन विकारों का दान बाप को दे देते हैं तो आत्मा पुनः अपनी संपूर्ण स्थिति में आने लगती है। आज हमें स्वयं से पूछना है, क्या मैं देही अभिमानी हूँ? अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैं देही अभिमानी कितना देर तक रहती हूँ। अगर नहीं रहती हूँ उस समय मैं किसको याद करती हूँ? तो ये अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। तो क्या मेरे अंदर कोई क्रोध या काम का कांटा तो नहीं है, ये भी चेक करना है। अगर मन में भी आया तो भी उससे भी अपवित्रता ही कहेंगे। तो इसको चेक करना है क्योंकि सतयुग फूलों का बगीचा है और हमें अभी से ही कांटों को निकाल कर फूल समान बनना है। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो संपूर्ण पवित्र है। वहाँ पर विकारों की कोई कुछ भी नहीं है, न क्रोध है। तो अपने आप में चेक करना है ये सारे विकार हमारे से निकल गए हैं या कितना परसेंट में है। अगर है तो उसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये था मुरली चिंतन। अब इसी मुरली से हम स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो हमारे साथ आप भी इस स्वमान को दोहरा सकते हैं। पहला है, मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने वाली हूँ। दूसरा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तीसरा है, मुझ पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। चौथा है, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। पांचवा है, मैं योग बल से विकारों का दान देने वाली आत्मा हूँ। सातवां है, मैं भारत को सुखधाम बनाने में निमित्त आत्मा हूँ। तो ये था अभ्यास समान से। अब साइलेंस होके बैठ जाएं और हम इसी मुरली से योग अभ्यास करेंगे। और इस मुरली से योग अभ्यास करने से हमारा जो पुरुषार्थ है वो तीव्र होगा और जो मुरली के पॉइंट है वो हमारे अंदर छप जाएगा, जो दिन भर हमें मनन चिंतन करने में मदद मिलेगा। तो बैठ जाएं, अपने आप को देखें, एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। मैं देही अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। अपने आप को देखें, भृकुटी की कुटिया में आत्मा इस शरीर से बिल्कुल डिटैच। जैसे हम एक रूम में बैठते हैं तो रूम अलग और हम अलग होते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में देखें, इस शरीर अलग है और मैं आत्मा ज्योति बिंदु बिल्कुल अलग हूँ। सामने
मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रकाश के सागर रूप में विराजमान हैं। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। हर किरण मुझे शक्ति से भर रही है। मैं अपने सभी विकारों का दान अपने बाबा को दे रही हूँ। काम विकार, क्रोध, देह अभिमान, जो भी विकार है वो सब बाबा को देकर भस्म कर रही हूँ। सब कुछ बाप को समर्पित कर रही हूँ। अब मैं हल्की हो रही हूँ, एकदम हल्की, सारे बोझ से उपराम, सारे विकारों से भी उपराम मैं पवित्र हो रही हूँ। इस योग बल से मैं 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। मुझ पर बृहस्पति की शुभ दशा बैठ रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित हूँ। सारे विकारों से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं आत्मा अलग, इस शरीर अलग। मैं पूरे दिन इस भृकुटी की कुटिया में बैठ के हर किसी को देखूंगी और हर कर्म करूंगी। आत्मिक स्थिति में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। तो ये था योग अभ्यास। अगर इस मुरली चिंतन से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल की मुरली में। तब तक बाबा की याद में रहें और इस बाबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके तक भी ये अभ्यास पहुंच सके। तो मिलते हैं कल की मुरली चिंतन में। ओम शांति, ओम शांति।